मध्य प्रदेश राजस्थान के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस में बड़े बदलाव देखने मिल सकते हैं, जिस पर वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल ने अपनी राय दी। आज की बातचीत में एक बार फिर कांग्रेस की चर्चा। तो जैसा तय था कि पिछले कुछ दिनों से प्रशांत किशोर के लिए मामला, उनकी जो कांग्रेस में प्रवेश था, उसको फिलहाल स्थगित करने के बाद कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने प्रादेशिक स्तर पर खुद सर्जरी का काम शुरू कर दिया है। अब इस कड़ी में जो उनके मुख्य केंद्र में है, जो उनके मुख्य निशाने पर है, वो उत्तर भारत के राज्य हैं, जहां पर कांग्रेस का जनाधार धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में पहले कमलनाथ के पास 2 पद थे, यानी वो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे और विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता भी थे। लेकिन अभी 2 दिन पहले उनसे कहा गया कि वो नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ दें। उन्होंने ऐसा ही किया, हालांकि उन्होंने कहा बाद में कि ये तो इस्तीफा आलाकमान को वो 2 महीने पहले दे चुके थे। कमलनाथ के इस्तीफा देने के बाद गोविंद सिंह, जो चंबल के बड़े वरिष्ठ विधायक हैं, 7 बार से एमएलए हैं, और सबसे बड़ी बात कि सिंधिया खेमे के वो बहुत धुर विरोधी रहे हैं, तो इस नाते अब सिंधिया को अगर आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बनाती है या अगले चुनाव में मुख्यमंत्री के रूप में पेश करती है एक ट्रम्प कार्ड के तौर पर, तो चंबल संभाग में सिंधिया का एक विरोधी नाम, विरोधी चेहरा कांग्रेस को चाहिए था, और वो यकीनन गोविंद सिंह हैं। गोविंद सिंह के साथ जो मुश्किल है वो सिर्फ एक ही है कि वो जिस धड़े के साथ उनका नाम लिया जाता है, उसको लेकर के पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें संशय है। लेकिन उनके नेतृत्व, उनके काम करने का ढंग निश्चित रूप से अच्छा है, और गोविंद सिंह को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। अब कमलनाथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं, और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में वो कितना सक्रिय रहेंगे ताकि वो अगले साल होने वाले चुनावों में अपनी पार्टी में, अपने संगठन में जान फूंक सकें। मुश्किल ये है कि कमलनाथ जब अध्यक्ष बनाए गए थे, उससे पहले प्रादेशिक स्तर पर जमीनी नेटवर्क का उनको बहुत कुछ अनुभव नहीं था। उन्होंने मुख्यमंत्री बनाए थे, केंद्र में मंत्री बनाए थे, आला कमान के बहुत ही भरोसेमंद रहे थे, लेकिन जमीनी स्तर पर जिलों में अभी उनको काफी कुछ सीखना बाकी था। तो कमलनाथ अब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कितने सक्रिय रहते हैं, या उनको ये भी हो सकता है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के स्थान पर कुछ और बड़ा पद, बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाए और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर भी कोई ताजा चेहरा लाया जाए, नई पीढ़ी का चेहरा लाया जाए। अब इस मामले में हो सकता है कि छत्तीसगढ़ के साथ साथ कुछ नए परिवर्तन का आने वाले दिन हमको उदाहरण पेश करें। मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान में इस समय बहुत माहौल गर्म है। सचिन पायलट अब के मामले में केंद्र बहुत गंभीर है, और सचिन पायलट को आलाकमान अब खोना नहीं चाहता, जैसा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के मामले में हुआ है। और कांग्रेस पार्टी अब ये समझ गई है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को पार्टी से बाहर करने का रास्ता या बाहर करने की जो पटकथा है, कांग्रेस पार्टी के भीतर से ही लिखी गई थी, और ये किसने लिखी थी, कहां से लिखी थी, वो सब जानते हैं। इसी तर्ज पे अगर सचिन पायलट भी उसी कड़ी में जाके खड़े हो जाते हैं, जो कि एक संवेदनशील मसला रहा है, जो हालिया जो उनके साथ 2-3 सालों का जो घटनाक्रम रहा है, वो उस मामले में राजस्थान में कांग्रेस के लिए एक चुनौती पेश करने वाले रहे हैं। तो सचिन पायलट अब मुख्यमंत्री पद चाहते हैं। आलाकमान के साथ उनकी लगातार मीटिंग हो चुकी है। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने भी सचिन को एक पारी खेलने का अवसर देने का, मौका देने का अनुरोध किया है। हो सकता है अगले साल जब चुनाव हों तो तब तक सचिन एक नई भूमिका में हों और अशोक गहलोत एक नई भूमिका में हों। अशोक गहलोत से कहा गया था पहले कि आप प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बन जाएं, जिसके लिए ऐसा बताया जाता है कि अशोक गहलोत ने मना कर दिया। अब
पार्टी आलाकमान चूंकि अशोक गहलोत पार्टी नेतृत्व के बहुत करीब हैं, भरोसेमंद हैं, वफादार हैं, तो शायद उनको राष्ट्रीय स्तर पर संगठन में कोई बहुत वरिष्ठ पद सौंपा जा सकता है और उनको जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। और वो इसलिए कि जब वो दिल्ली जाएंगे तभी सचिन पायलट अपनी पारी खुलकर खेल सकेंगे। अन्यथा दोनों धड़ों के बीच जो मारकाट मची है वो राजस्थान में कांग्रेस का नुकसान ही करेगी। अब अशोक गहलोत की चिंता यह है कि उनके पुत्र का पुनर्वास हो जाए और जो हाल के दिनों का घटनाक्रम है उसमें उनका जो खेमा जिस तरह से मजबूत बनकर उभरा है वो कमजोर ना हो। हालांकि अशोक गहलोत इन दिनों कुछ अनमने से हैं, कुछ बेचैन भी हैं और उनके हालिया बयान जो हैं कुछ उनके अंदर की व्यथा या परेशानी का भी की बात कहते हैं। तो अशोक गहलोत का इसका अर्थ हम लगा सकते हैं कि अशोक गहलोत अब हो सकता है कि जल्दी ही किसी नई भूमिका में नजर आए, सचिन पायलट नई भूमिका में नजर आए। इन दोनों में ये काम हो जाने के बाद फिर छत्तीसगढ़ का नंबर आएगा और छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह की बात है जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने जो वित्त मंत्री रहे हैं और सिंहदेव के मामले में जो बात है वो भी एक बड़ी गंभीर शक्ल ले चुकी है। आलाकमान सिंहदेव को एक बहुत जबरदस्त भूमिका देने के मूड में है। छत्तीसगढ़ में भी एक पुनर्रचना का पाठ लिखा जा रहा है। तो अब देखते हैं कि कांग्रेस अपने उत्तर भारत के इन 3 राज्यों में अपने आप को किस तरह से प्रस्तुत करती है। पंजाब में सत्ता गंवाने के बाद निश्चित रूप से अब वो इन 3 राज्यों में वापसी करना चाहेगी और वो वापसी किस तरह से होती है ये आने वाले दिन ही बताएंगे। कुल मिलाकर के ये है कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को अब व्यापक और राष्ट्रीय भूमिका में देने की इस बात हो रही है और नए खून को मौका देने का अवसर आ रहा है। बात भी सही है कि अब इन बुजुर्ग नेताओं के तर्कश में जो पुराने तीर हैं सियासत के वो सब अब बासे पड़ गए हैं, आउट ऑफ डेट हो गए हैं, उनकी मियाद निकल गई है, वो एक्सपायरी डेट निकल गई है। तो अब इन तीरों की जगह ताजे युद्ध के ताजे हथियार अब नई पीढ़ी के साथ आलाकमान दे सकता है, सौंप सकता है। आने वाले चुनाव ये बताएंगे कि अब कांग्रेस पार्टी किस तरह से अपने आप को अपना घर ठीक करती है। आज की बात में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।